विकास कितना हो पाता है, नहीं हो पाता है, आखिर चुनाव के मायने क्या है और क्या होते हैं वहां के प्रतिनिधि और वहां की जनता चाहती क्या है। हम इसी सब विषयों पर चर्चा करेंगे आज जबलपुर की तमाम जो 8 विधानसभा सीट आती है उस पर। सबसे पहले आपको नाम बताना चाहूंगा, जबलपुर पश्चिम, पूर्व, जबलपुर उत्तर मध्य, जबलपुर कैंट, बरगी, पाटन, सिहोरा और पनागर। इस पूरे विषय पर हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं अतुल विनोद पाठक, हमारे पॉलिटिकल संवाददाता। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे संवाददाता जबलपुर से जुड़े हैं अमित। सबसे पहले हम समझना चाहेंगे अतुल जी से, अतुल जी काफी करीब से राजनीति को देख रहे हैं जबलपुर की भी। जबलपुर में हम समझना चाहेंगे कि अभी सीटों का जो बंटवारा था या सीटें जो प्रत्याशियों को घोषणा करना था, काफी लेट से सीटों का समीकरण हुआ है। सबसे पहले मैं भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की जो जबलपुर की जो सीटें हैं, कांग्रेस के 4 वर्तमान विधायकों को फिर से चुनाव मैदान में उतारा गया है। पार्टी ने कुल 8 में से 6 उम्मीदवारों के नाम, लगभग पूरे नाम घोषित भी कर दिए हैं। फिलहाल जबलपुर कैंट और पनागर सीट को होल्ड रखा गया था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही इस सीट पर प्रत्याशी घोषित किए। बीजेपी ने अभी तक जिलों में 8 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित करिए। और मैं ज्यादा अच्छे से अतुल जी में से जानना चाहूंगा, अतुल जी बहुत अच्छे से बताएंगे। वीआईपी सीट जबलपुर पश्चिम से 2 बार विधायक कमलनाथ सरकार में वित्त मंत्री रहे अरुण भनोट को टिकट दिया गया है। तो ये पूरी समीकरण हम समझेंगे जबलपुर के। अतुल जी, आप काफी करीब से मध्य प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं, कैसे देखते हैं जबलपुर की जो 8 विधानसभा की सीटें हैं? जी देखिए, जबलपुर महाकौशल राजधानी कही जाती है। जबलपुर शहरी क्षेत्र में 4 सीटें आती हैं, जबलपुर ग्रामीण क्षेत्र में 4 सीटें आती हैं। जबलपुर किसी का भी गढ़ नहीं रहा। जबलपुर ने कभी बीजेपी को प्रतिशत दिया, कभी जबलपुर ने कांग्रेस को प्रतिशत दिया। इस बार भी जबलपुर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि जबलपुर की जनता कब पासा पलट दे ये कहा नहीं जा सकता। और सत्ता के द्वार भी जबलपुर और महाकौशल से होकर ही निकलते हैं। यहां पर कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट ये रहा कि जहां प्रदेश के कई अंचलों में कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिली, जहां एक तरफा लहर में बीजेपी कांग्रेस हवाई हो गई, वहां पर जबलपुर ने कांग्रेस की हमेशा लाज बचाई। पिछले चुनावों में तो कांग्रेस को बहुत अच्छा रिस्पांस जबलपुर की जनता ने दिया। यहां पर मैं आपको बता दूं कि 8 सीटें हैं, जबलपुर पश्चिम, जबलपुर उत्तर मध्य, जबलपुर कैंट, बरगी, पाटन, सिहोरा, पनागर, जिसमें से 4 विधानसभा जबलपुर शहर में आती है, जिनके नाम मैं आपको बता दूं, जबलपुर पश्चिम, जबलपुर कैंट, जबलपुर पूर्व और जबलपुर उत्तर मध्य। अब सबसे पहली सीट की हम यदि चर्चा करें जबलपुर पश्चिम की, तो यहां पर कांग्रेस से तरुण भनोत चुनाव मैदान में है। मैं आपको बता दूं, तरुण भनोत पिछली बार चुनाव जीते और मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री बने, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस के वरिष्ठ एमएलए होने के नाते वित्त मंत्री पद का उन्होंने कार्यभार संभाला। और विधायक के रूप में भी तरुण भनोत काफी सजगता से अपने क्षेत्र की बात रखते रहे हैं। तो एक कांग्रेस के कद्दावर नेता तरुण भनोत माने जाते हैं, उनको फिर से कांग्रेस ने टिकट दिया है। लेकिन यहां पर मुकाबला रोचक इसलिए हो जाता है क्योंकि बीजेपी ने यहां से सांसद राकेश सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। राकेश सिंह 2018 के चुनावों के दौरान मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। एक सांसद के नाते बीजेपी उन्हें काफी तवज्जो देती है। लोकसभा में वो बीजेपी का पक्ष रखते नजर आते हैं विभिन्न मुद्दों पर। केंद्रीय मंत्री बनने की कतार में थे, नहीं बन पाए, लेकिन अब विधायक बना रही है बीजेपी की माने तो राकेश सिंह जीत रहे हैं। लेकिन मुकाबला कड़ा है, क्योंकि तरुण भनोत के खिलाफ भी कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जैसी बात नजर नहीं आती। विकास की बात करें तो मध्य प्रदेश की संस्कार धानी है, 4 बड़े शहरों में से एक जबलपुर है। तो इस क्षेत्र में विकास अपने आप में एक मुद्दा है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा चेहरों की प्रतिष्ठा है। तरुण भनोत भी एक प्रतिष्ठित चेहरा है, राकेश सिंह भी एक प्रतिष्ठित चेहरा है। तो सबसे रोचक मुकाबला यदि जबलपुर में कहीं है तो वो इसी जबलपुर पश्चिम सीट पर है। जबलपुर पूर्व की बात करें, कांग्रेस के लखन घनघोरिया हैं, बीजेपी के अंचल सोनकर है। लखन घनघोरिया ने 2018 में अच्छी जीत से कांग्रेस को एक सीट दिलाई थी। जबलपुर उत्तर मध्य की बात करें, विनय सक्सेना कांग्रेस से फिर से उम्मीदवार है। ये विधायक है, पिछले
चुनाव में भी जीते थे। अभिलाष पांडे को यहाँ पर बीजेपी ने मौका दिया है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। यहाँ पर शरद जैन का टिकट काटा गया है। पिछली सरकार में 2013 से जो सरकार 18 तक थी, उस सरकार में इन्हें स्वास्थ्य राज्य मंत्री का पद भी दिया गया था, वहां पर बैठाया गया था। तो शरद जैन को टिकट नहीं मिला, अभिलाष पांडे को टिकट मिला। इसका काफी विरोध हुआ। जबलपुर कैंट में चिंटू चौक से कांग्रेस से उम्मीदवार है। यहाँ पर बीजेपी के अशोक रोहाणी अभी सिटिंग एमएलए हैं, उन पर फिर से बीजेपी ने विश्वास जताया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी के बेटे हैं। पाटन विधानसभा में बीजेपी के अजय विश्नोई चुनाव मैदान में है। लगातार विधायक हैं, मंत्री बनने की प्रतीक्षा में थे, लेकिन पिछली बार नहीं बनाए। एक बार कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। मंत्री नहीं बनने से काफी नाराज भी थे। समय समय पर पार्टी को आईना भी दिखाते रहे अजय विश्नोई, लेकिन फिर भी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। कांग्रेस से नीलेश अवस्थी को मौका मिला है। सिहोरा विधानसभा से बीजेपी संतोष बरगड़े के साथ चुनाव मैदान में है। कांग्रेस प्रत्याशी एकता ठाकुर है। सिहोरा विधानसभा की मैं यदि बात करूं तो ये काफी इंटरेस्टिंग सीट है और इसमें दोनों ही उम्मीदवार युवा उम्मीदवार हैं। सिहोरा विधानसभा में बरगी विधानसभा की बात करूं, नीरज सिंह कांग्रेस से संजय यादव, पनागर में बीजेपी से सुशील तिवारी है, कांग्रेस से राजेश पटेल है। और आगे मैं बात करूं जबलपुर पूर्व की, तो यहां पर 2018 का चुनाव परिणाम देखें तो कांग्रेस से लखन घनौरिया जीते थे, अंचल सोनकर हारे थे। और यहां पर एक बात और बता दूं मैं कि जबलपुर उत्तर मध्य में कांग्रेस के विनय सक्सेना ने जीत हासिल की थी। और यहां पर जबलपुर के इस सीट की मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक बगावती उम्मीदवार खड़ा हुआ था बीजेपी से, धीरज पटेलिया, और इस उम्मीदवार ने बीजेपी के 30,000 वोट काटे थे। तो इस बार बगावत यहां पर नहीं है। इस तरह के समीकरण यहां पर हैं। आप यदि मौका देंगे तो आगे मैं अलग अलग सीटों का और विश्लेषण करूंगा। जी अतुल जी, मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, हमने स्क्रीन पे भी कुछ बना रखा है, एक सीट जो आसानी होगी दर्शकों को बताने और समझाने में। उसके बाद हम सीधा अमित पांडे से भी चर्चा करेंगे, जो वहां पर के जो जबलपुर में मतदाता हैं, वो जो तमाम जो सीटें हैं जबलपुर की, उस पर भी हम चुनावी चर्चा करेंगे, कितने विकास हुए हैं और विकास के वहां पर क्या मायने। भोपाल संभाग में अगर हम बात करें, जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट से बीजेपी 50% तो कांग्रेस 50% जीत का प्रतिशत रहा है। और जबलपुर पश्चिम विधानसभा में ही 2003 में बीजेपी के हरेंद्र जीत सिंह ने जीते थे। बीजेपी हरेंद्र सिंह लगातार 2 बार जीते रहे और 2013 में भी तरुण भनोट ने जीत दर्ज की कांग्रेस से, और कांग्रेस से तरुण भनोट 2018 में भी जीत दर्ज की। अगर हम अगला सीट की बात करें जबलपुर संभाग की पश्चिम विधानसभा पे ही अभी अगर हम चर्चा करें तो लगभग 50% भाजपा और 50% कांग्रेस पर लोगों ने अपना विश्वास जताया। वहां पर जीत का प्रतिशत जो है वहां पर ये देखने मिला। तो जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट से अगर 2003 में भी जो हरेंद्र सिंह जीते थे, क्या वजह थी कि हरेंद्र सिंह को जीतने के बाद हार का सामना करना पड़ा था? कहीं ना कहीं पर जो मुद्दे होते हैं, विकास के मुद्दे होते हैं, वो कहीं ना कहीं पर जनता देखती है और समझती है। तो अगर हम पश्चिम विधानसभा पे ही जो चर्चा कर रहे थे, हम उस पे ही विश्लेषण भी अभी हमारे जो पॉलिटिकल समाज एडिटर हैं वो हमको करीब से इन सब चीजों के बारे में बता रहे थे। हम जबलपुर पूर्व विधानसभा की बात करें, यहां भी जीत का प्रतिशत 50% रहा है बीजेपी और कांग्रेस में। 2003 में पंडित सिंह धुर्वे ने जीता था बीजेपी, कांग्रेस ने 2008 में, और उसके बाद 2008 में लखन घनौरिया जीते, कांग्रेस से जीते थे 2008 में। 2013 में बीजेपी की आंचल सोनकर जीती थी और लखन घनौरिया जी फिर से 2018 में कांग्रेस से जीत दर्ज किया था जबलपुर पूर्व विधानसभा से। तो ये जबलपुर के हम तमाम जो 8 सीटें हैं जिस पर आकलन कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं विषय पे कि आखिर जीत और हार के मायने क्या हैं। वहीं अगर हम जबलपुर उत्तर विधानसभा की बात करें तो 75% बीजेपी को, कांग्रेस को 25% जो है जीत का प्रतिशत वहां देखने को मिल रहा है। 2003 में बात करें बीजेपी के ओम प्रकाश धुर्वे, 2008 में शरद जैन बीजेपी के, और बीजेपी की शरद जैन फिर से जीते। उसके बाद कांग्रेस ने 2018 में विनय कुमार सक्सेना को टिकट दिया और उन्हें जीत दर्ज की। इसके अलावा अगर हम बात करें जबलपुर के अन्य
जो सीटें हैं उस पर भी चर्चा करते हैं। अभी फिलहाल तो 2000 जबलपुर के जो उत्तर सीट है उस पर हम, जैसे कांग्रेस के विनय कुमार सक्सेना अभी चुनाव मैदान 2018 में चुनाव मैदान में थे, उन्होंने जीत दर्ज की। और जबलपुर कैंट की बात करते हैं, जीत का प्रतिशत बीजेपी का 100% दिख रहा है यहां पर जबलपुर कैंट विधानसभा से। 2003 में ईश्वरदास रोहानी जीते थे, उसके बाद 2008 में बीजेपी के ईश्वरदास रोहानी फिर जीते, बीजेपी के अशोक रोहानी जी वहां से नए प्रत्याशी के रूप में आए। 2013 में 2008 में फिर से अशोक रोहानी जी ने जीत दर्ज की। तो जबलपुर कैंट लगभग बीजेपी समर्थित रहा है और लगातार पिछले 15 अगर बात करें तो 15 से 18 वर्षों से लगातार बीजेपी मध्य प्रदेश में सत्ता में है। निश्चित रूप से एक बड़ा फैक्टर होता है जीत की भी, तो जितने ज्यादा विधायक होंगे उतने ज्यादा सरकार के बनने के चांसेस होते हैं और चांस बनते हैं और होते भी हैं। और हमारे साथ सीधे हमारे संवाददाता जबलपुर से अमित पांडे जी जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जबलपुर में आप हैं अभी। अगर हम वर्तमान में बात करें तो लगभग प्रत्याशी तय कर दिए गए हैं, जो बड़े दल होते हैं, अन्य दल भी अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। क्या हालात चल रहे हैं वहां पर? अभी चुनाव को लेकर कैसा समीकरण बन रहा है, क्या चल रहा है और कितने वहां पर काम बचे हैं, कितने आने हैं? स्थानीय मुद्दे भी काफी मायने रखते हैं, कैसे देखते हैं जी अमित? देखिए, मैं आपको बता दूं, जबलपुर जिले की 8 विधानसभा जो उसमें दोनों जो प्रमुख उन्होंने अपने अपने प्रत्याशियों की कर दी है। जबलपुर में कभी भी नहीं आगे कि कांग्रेस या भाजपा का गढ़ माना गया हो, हमेशा यहाँ पे बदलाव देखने को मिला है। जबलपुर शहर की अगर हम बात करें तो पिछली बार 4 सीटों में से 3 सीटों पे से कांग्रेस ने विजय हासिल की थी और उन्हीं में से एक सीट जबलपुर पश्चिम आज जबलपुर के लिए मुख्य सीट बनी हुई है, क्योंकि जहां एक और कांग्रेस से तरुण भानोत मैदान में, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भाजपा ने ट्रम्प कार्ड खेलते हुए मौजूदा सांसद राकेश सिंह को टिकट दिया है। मैं अभी जबलपुर पश्चिम विधानसभा में ही हूँ। यहाँ पे मेरे साथ जबलपुर पश्चिम विधानसभा के वोटर्स हैं, उनसे हम बात करके कोशिश करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थानीय मुद्दे हैं इस विधानसभा के। बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगा अमित, बिल्कुल आप बात करिए मतदाताओं से, वोटरों से कि क्या स्थानीय मुद्दे हैं। आप बात करिए, आप उनके पास जाके बात करिए, उनको समझिए, समझाइए क्या परिस्थितियां, क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं, कितने विकास के काम हो रहे हैं। जी, क्या लगता है आपको कि क्या कमी होती रह गई? देखिए, जबलपुर पश्चिम जो है वो एक विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि महानर्मदा के पावन तट के किनारे है। एक तीर्थ जैसा क्षेत्र है, इतना विकास इसका होना चाहिए था, अभी हो नहीं पाया है। रिसेंटली भाजपा ने तो यहाँ पर टिकट दिया है, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जबलपुर शहर का विकास किया है। उम्मीद करते हैं कि वो विधानसभा क्षेत्र का इसी तरीके से विकास करेंगे और इस क्षेत्र को एक अच्छा और डेवलप जोन में कन्वर्ट करेंगे। हमारे साथ जबलपुर पश्चिम से एक वरिष्ठ नागरिक भी, हम जानने की कोशिश करेंगे उनसे कि पश्चिम विधानसभा के क्या विशेष मुद्दे हैं। सर, आप वरिष्ठ पश्चिम विधानसभा के वोटर हैं, क्या मेन मुद्दे हैं? देखिए सर, मुद्दे चुनाव के समय ही सबको याद आते हैं और खासतौर पर तो रहते हैं, और जब चुनाव खत्म के बाद कोई इसमें नहीं। अब किसी को यदि छोटा सा भी काम, जनप्रतिनिधि ने अपने तौर पर बोल दिया कि फलानी जगह चली, वहाँ आदमी चक्कर लगाता है। जनप्रतिनिधियों को ड्यूटी समझ के उनको चुना है, सबसे करना चाहिए, जैसे दूसरे लोग सरकारी नौकरी में, तब जाके तरीके से फोकस कर पाएंगे। कोई आता भी नहीं चुनाव से पहले आके, हम वो भी आजकल नहीं होता है चुनाव। बाड़ी घाट जहाँ पे लगातार साफ सफाई की बड़ा मुद्दा रही है, अभी भी वैसे ही है। छोटी छोटी गलियों में चले जाओ, वहाँ देख लो नालियाँ जो अधिकारी आता है
तो ठीक है, हालत नहीं है, सब टेम्परेरी। कुछ और विशेष लोग भी हमारे साथ मौजूद है, बस से हम बिल्कुल जानना चाहेंगे जी। जानने की कोशिश बिल्कुल अमित, करेंगे कि बिल्कुल क्या आप उनके पास जाके बात कर सकते हैं। कैमरामैन को बोलिए उनके साथ जाए। क्या आपको लगता है कि एक मुद्दा है पश्चिम विधानसभा में यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ देखिए मेन सड़कें, पानी की समस्या, बिजली की मेन नहीं है कई जगह भी। वहाँ पे ये सब एरिया है, वहाँ नगर निगम जैसे जगह नहीं है, बोरिंग अरेंजमेंट कर रखा है के लिए हम लोग बराबर आते रहते हैं ऑफिस वगैरह में, लेकिन कोई भी प्रयास तो किधर हम चाहते हैं कि तो हमारे पॉइंट पे रखा जाए। बिजली की समस्या विशेष है, बिजली ट्रिपिंग का इशू है कि हम लोगों ने अपने लेवल से कि ये कहें कि विधायक भी है उस लेवल लगभग 2 बार से लगातार विधायक, क्या उम्मीद रखते हैं इस बार? मुख्यमंत्री रहते कि वो इस क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। अच्छा, उन्होंने प्रयास किए, सरकार चेंज होने की वजह से लगता है कि विपक्ष दल के या उनकी बातों में या उनके गौर नहीं किया गया, काम बंद करने का मौका ही नहीं मिला उतना तक वो रहे। लगता है कि उनकी सरकार पे वो मंत्री बने तो इस विकास कर पाएंगे। मेरे लिए मुझे लगता है, एक मिनट मेरे लिए मुझे लगता है टफ टाइम है ये, लगता है परिवर्तन हो जाए। तो सांसद जी आए हैं, लोगों को उनसे उम्मीदें भी ज्यादा हैं, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इस बार पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन होकर बदलाव की स्थिति नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपसे भी हम जानने क्या लगता है पश्चिम बदलाव बिल्कुल मिलेगा सर, तो आज हो रही है ज्यादा। अभी जब इलेक्शन का 1 महीने 2 महीने पहले जी, जिस तरीके से आपने देखा स्थानीय लोगों में मिला जुला नतीजा देखने के लिए मिल रहा है। किसी को बीजेपी तो किसी को कांग्रेस कैंडिडेट से उम्मीद है। बिल्कुल अमित जी, तो ये थे हमारे अमित पांडे जबलपुर से, जो हमें बता रहे थे कि वहां पर स्थानीय मुद्दे क्या हैं। बिजली, शिक्षा, सड़क, ये जो मूलभूत समस्याएं होती है, आम आदमी उसे जूझते रहता है। और अभी कुछ मतदाता भी, वोटर्स भी यही बता रहे थे कि आखिर वो सिर्फ चुनाव के समय ही वादे और जो मुद्दे होते हैं वही याद आते हैं, और जनप्रतिनिधि अपने वादों से कोसों दूर रहते हैं। इस बात के लेकर भी कुछ जनप्रतिनिधियों ने टीवी 24 चैनल से भी बातचीत करते हुए बताया। निश्चित रूप से जो एक दायित्व होता है, वो दायित्व जनप्रतिनिधियों को निभाना चाहिए ताकि वो जनता की सेवा कर सके। राजनीति अलग मैटर है, अलग चीजें हैं, बिल्कुल राजनीति करें, सब करें, लेकिन जो जनप्रतिनिधि के मांगे हैं, मुद्दे हैं, उन पर विशेष रूप से अटल रहना चाहिए और काम करने की आवश्यकता है। अगर जो अच्छा काम करेगा वही जनप्रतिनिधि कहलाएगा और वही सरकार और सत्ता बनाता है। हमसे और अभी इस वक्त जुड़े हैं अतुल विनोद जी। अतुल जी, मैं आपसे ये भी और समझना चाहूंगा कि जबलपुर के 8 विधानसभा हैं। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की भी बात करें, ग्रामीण जो विधानसभा हैं 4, बरगी, पाटन, सिहोरा, पनागर, हम उन पे भी अगर विश्लेषण करें और समीक्षा करें तो क्या मुद्दे स्थानीय दिखते हैं वहां पर? जी चलिए अतुल जी हमसे जुड़ते, तब तक से हमें बताना चाहते हैं, सिहोरा से एकता ठाकुर, कांग्रेस से, बीजेपी से संतोष बरकड़े, युवा प्रत्याशी हैं, दोनों पर दांव खेला गया है। बरगी से संजय यादव,
कांग्रेस से तो बीजेपी से नीरज सिंह, पनागर से राजेश पटेल कांग्रेस, बीजेपी से सुशील तिवारी को इस बार जो है टिकट दिया गया है। तरुण भानोट लगातार के विधायक रहे हैं कांग्रेस के। जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, बड़ा नाम। जबलपुर पूर्व से लखन घनघोरिया और भाजपा से आंचल। और जबलपुर उत्तर मध्य की बात करें, विनय सक्सेना कांग्रेस से, बीजेपी से अभिलाष पांडे। जबलपुर कैंट की बात करें, चिंटू चौक से और भाजपा से अशोक रोहानी जी। तो ये पाटन की भी बात करें, नीलेश अवस्थी और अजय बिश्नोई बीजेपी से। तो एक बड़ा टक्कर देखने पड़ता है। युवा प्रत्याशी भी मैदान में है, सिहोरा से एकता ठाकुर और संतोष बरकड़ी। तो हम अभी पूरे तमाम विषयों पर चर्चा कर रहे थे। हम सीधे लिए चलते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अतुल विनोद पाठक जी के पास। अतुल जी एक बेहतर समीक्षक है, बेहतर करीब से देखते हैं चीजों को, पॉलिटिकल को, मध्य प्रदेश की राजनीति को। हम सिर्फ 4 अगर हम विधानसभा की बात करें, जबलपुर के जो 4 ग्रामीण विधानसभा हैं, आखिर क्या मायने हैं वहां पर विकास के और मुद्दे क्या है वहां पर? जी देखिए, एक एक विधानसभा की हम बात करते हैं। पनागर विधानसभा की बात करें तो पनागर विधानसभा बीजेपी का गढ़ है, लेकिन यहां पर कांग्रेस जोरदार पलटवार की तैयारी कर रही है। वजह क्या है? यहाँ के नागरिकों को आपने सुना, हमने सुना कि नागरिक विकास से संतुष्ट नहीं है। जिस तरह से वो चाहते थे डेवलपमेंट, उस तरह से डेवलपमेंट हुआ नहीं। पनागर की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र है, जबलपुर से सटा हुआ है, लेकिन यहां भी विकास के पैरामीटर्स पर यह क्षेत्र खरा नहीं उतरता। राजधानी भोपाल से काफी दूर है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा है, इसलिए गढ़ होते हुए भी पनागर सीट से बीजेपी श्योर नहीं है कि यहां से वो जीत जाएगी। और यहां पर 2018 की बात करूं, 70% मतदाताओं ने वोट डाले थे। तो वोटिंग परसेंटेज अपने आप में महत्व रखता है। जब 70% वोटिंग हुई तो बीजेपी को जीत मिली। लेकिन यदि इस बार वोटर निराश होता है, विकास से संतुष्ट नहीं होता, तो वो वोटिंग करने नहीं निकलता। हो सकता है कि बीजेपी का हार्डकोर मतदाता है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है, तो फिर उसे दिक्कत होती है। तो ये एक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सीट है। दूसरी सीट के बारे में मैं आपको बताऊं, जबलपुर की बरगी सीट। बरगी सीट में कांग्रेस के संजय यादव ने बीजेपी की प्रतिभा सिंह को हराया था। कांग्रेस को यहां से जीत मिली थी। अपन पूरे जबलपुर को देखें तो कहीं कांग्रेस कहीं बीजेपी, बराबरी पर प्रतिशत दोनों दलों को मिला है। 2018 को छोड़ दें तो बरगी सीट पर बीजेपी मजबूत रही है, लगातार बीजेपी यहां पर जीतती रही। 1998 से लेकर 2013 तक बीजेपी ने लगातार जीत हासिल की, लेकिन पिछले चुनावों में प्रतिभा सिंह 17,000 वोटों से बीजेपी की कैंडिडेट हार गई। तो इस बार बरगी सीट पर भी काफी कड़ा मुकाबला होने वाला है। यहां भी विकास के मापदंडों पर जनता उम्मीदवारों को, पार्टियों को कसेगी और उसी के आधार पर अपना वोट देगी। एक और सीट हम आपके बारे में बता दें, बरगी सीट के बारे में ही मैं आपको फिर से बता दूं कि यहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी अपना अस्तित्व है। तो इस सीट पर बीजेपी को काफी कड़ा मुकाबला करना है। एक और सीट है सिहोरा सीट। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने नए प्रत्याशी उतारे हैं और ये आदिवासी बाहुल्य सीट है, सिहोरा सीट। यहां पर 2 युवाओं की लड़ाई होने वाली है और यहां पर बीजेपी ने अपनी विधायक नंदिनी मरावी को, जो 3 बार से लगातार जीत रही थी, उनको टिकट न देते हुए यहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष बरकड़े को, जो युवा है, उनको मैदान में उतारा है। सिटिंग एमएलए का टिकट काटा है। तो वो असंतोष है, युवा नेता है संतोष बरकड़े, खुद कहते हैं कि वो तैयार नहीं थे, फिर भी उनको पार्टी ने टिकट दिया है। कहीं ना कहीं बीजेपी को लगा कि स्थानीय विधायक के प्रति असंतोष है, इसलिए टिकट काटा। और यहां पर कांग्रेस ने भी युवा नेत्री को चुनाव मैदान में उतारा है, जिनका नाम है एकता ठाकुर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। और यहां पर आपको बता दूं कि ये जो चारों सीटें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक और सीट है पाटन सीट, जिस पर अजय बिश्नोई लगातार जीतते रहे, लेकिन एक बार वो हार भी गए थे। काफी मुखर माने जाते हैं, बीजेपी का विरोध। जी आप हमसे जुड़े रहे। हमारे संवाददाता सूर्यकांत भी हमसे जबलपुर ग्रामीण से जुड़ गए हैं। आप हमसे बने रहे। हम सीधा सूर्यकांत के पास लिए चलते हैं, जो हमसे फोन पर जुड़े हुए। हम समझेंगे जबलपुर ग्रामीण की क्या विकास है, क्या मायने हैं, क्या पैरामीटर है, क्या पैमाने हैं। सूर्यकांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, धन्यवाद।
सूर्यकांत, कैसे देखते हैं विकास के ग्रामीण क्षेत्रों में पैमाने को? जी, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की एक बात करें तो विकास तो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी विकास की गंगा बहाने की बात करते हैं। बाकी कहीं कहीं ऐसा भी है कि विकास के नाम पर एक धप्पा है। मतलब जैसे सिहोरा विधानसभा ले ली जाए तो यहाँ के युवा जो है ITI के लिए काफी परेशान हुए। ITI कुंडम तहसील चली गई तो सिहोरा के जो युवा है वो बहुत नाराज हो गए। तो ऐसा हर जगह देखने को मिला। और जैसे सिहोरा विधानसभा की बात करें तो 2 नए प्रत्याशी हैं जो कि दोनों जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 7 और क्षेत्र क्रमांक 8 से चुनाव लड़े थे और दोनों प्रत्याशी लगभग 1000 समथिंग वोटों से जीते थे। क्योंकि सिहोरा विधानसभा में ऐसा है कि अभी कोई मत समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव किसका निकलना है, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष थे संतोष वड़करी जी और उनको पार्टी ने टिकट दिया। तो कहीं ना कहीं जो जीती प्रत्याशी है नंदिनी मरावी जी, तो उनका भी कहीं ना कहीं जो उनके सपोर्टर हैं वो नाराज हैं। इसमें अभी कोई मत समझ में नहीं आ रहा है। सूर्यकांत, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समीक्षा किया, बारीकी से विश्लेषण किया राजनीति को, जो जबलपुर के ग्रामीण क्षेत्र के जो 4 सीटें हैं उस पर। और अतुल जी भी हमसे जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत बारीकी से विश्लेषण करके जबलपुर के 8 सीटों के विश्लेषण पर चर्चा किया। और हमारे जो दर्शक जुड़े थे हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को लगातार सराहा है और सराह रहे हैं। और हम अच्छे और भी विश्लेषण के साथ फिर से उपस्थित होंगे। देखते रहिए TV 24। नमस्कार।